गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोग को हिस्ट्री का चैप्टर 6 पढ़ाने जा रही हूँ। 20वीं सदी का किसान और मजदूर तथा वाम आंदोलन। किसान आंदोलन। विदेशी हुकूमत के खिलाफ हमारे देश में अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। अंग्रेज़ों के अत्याचार से परेशान होकर किसानों ने आंदोलन कर दिया। इस आंदोलन को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया। पहला है बंग भंग विरोध आंदोलन, दूसरा है असहयोग आंदोलन, तीसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन और चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन। पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे बंग भंग विरोध आंदोलन। बंगाल का एक बहुत बड़ा प्रांत जो कि आज बांग्लादेश, असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार ये सभी क्षेत्र आते हैं। इन सभी क्षेत्रों में अंग्रेज़ों लोगों ने पूरी तरीक़ा से कब्जा कर लिया था। उनके अत्याचारों से तंग आकर बंगाल के बहुत सारे लोग जो बुद्धिजीवी लोग थे उन्होंने आंदोलन किया। इस आंदोलन में मुख्य 2 बातें अपनाई गई। पहला था बॉयकॉट और दूसरा है स्वदेशी। बॉयकॉट का मतलब होता है विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना और स्वदेशी का मतलब होता है देश में बनी चीज़ों को अपनाना। इसी को लेकर लोगों ने बंग भंग विरोध आंदोलन किया। दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में किया गया। भारतवासियों ने प्रथम विश्व युद्ध में स्वराज की प्राप्ति तो कर ली थी, लेकिन सरकार जब उनकी बढ़ती एकता को देखा तो सरकार घबरा गई और उन्होंने 1919 में रोलैंड एक्ट पास किया। इस एक्ट के तहत जलियांवाला बाग में बहुत सारे हिंदू और मुस्लिमों को निहत्थे लोगों को गोलियों से भून दिया गया, जिसके विरोध में मुसलमानों ने गांधी जी के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन चलाया। इस आंदोलन में भी मुख्य 2 बातें अपनाई गई। पहला था सरकारी कानून कॉलेज नियमों का बहिष्कार और दूसरा था राष्ट्रीय शिक्षा और स्वदेशी उद्योगों को अपनाना। तीसरा हम पॉइंट लेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 से 1932 तक का है। पूरे विश्व में जब आंदोलन स्टार्ट हो गया तो चीज़ों का दाम इतनी तेज़ी से बढ़ने लगा कि गरीब किसान और मजदूर उस कष्ट को सह नहीं पा रहे थे। इसके विरोध में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, जिससे अंग्रेज़ लोग नाराज़ हो के बहुत सारे किसानों को फांसी पे लटका दिया और बहुत सारे किसानों को जेल में बंद कर दिया। तब गांधी जी ने अंग्रेज़ों के समक्ष कुछ बातों की मांग की, जिसमें मुख्य बातें थी कैदियों को मुक्त करना, उच्च अधिकारियों का वेतन कम करना और नमक का कम करना। जब सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तब गांधी जी ने साबरमती जाकर दांडी नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा कर दी। चौथा पॉइंट हमारा आता है भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में था। अंग्रेज़ों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र करने की मांग कही थी, लेकिन उस वक्त गांधी जी ने नारा दिया था अंग्रेज़ भारत छोड़ो। भारत एक बहुत बड़ा कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे बहुत सारे लोग किसान हैं। किसानों की हालत इतनी बद से बदतर होती जा रही थी कि किसान कुछ कर नहीं पा रहे थे। इसीलिए गरीब किसान मजदूर इन सभी लोगों ने मिलकर गांधी जी के नेतृत्व में सभी आंदोलन में भाग लिया। इसीलिए इस चैप्टर को हम किसान आंदोलन के नाम से पढ़ते हैं। आज हमने आपको पेज नंबर 78 और पेज नंबर 79 समझा दिया है। इस पेज नंबर में इस दोनों पेजों में से मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ जो आप लोग अपने कॉपी पे लिखिएगा और उसको याद करिएगा। इसमें मैंने क्वेश्चन और आंसर दोनों कर दिया है जो मैं आप लोगों को भेजूँगी।